जय हिंद। मैं बांसुरी नगरी से प्रेम एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्मार्ट स्टडी बाय प्रेम। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो अंकित भाटी सर की जो बुक्स है उसमें एसएससी जीडी की बुक्स जो है उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया आपके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 40% कम है और क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये P जो है ये कह रहा है ये Q से, तो जिसके लिए से लगा होता है उससे हम 100 मानते हैं, आपको पता भी होगा। और जो P है तो इससे कितना 40% कम है, तो ये 100 हो गया, तो ये 60% हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें कि P जो Q है वो P से कितना परसेंट कम है। Q P से, यानी कि P 60 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। इससे कितना कम है, ये 40। और तुलना किससे की गई है, Q जो है P से कितना परसेंट अधिक अधिक बोल रहा है। ठीक है, सॉरी। तो ये 40% अधिक है किससे, P से। यहाँ 60 हो जाएगा और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है। तो 6 जीरो कट गया, जीरो से 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा 20/6, 6 3 18 और 6 3 18, 33.33 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे। पी क्यू से 33 सही 1/3 कम कमाता है, तो पी क्यू से कितना परसेंट अधिक कमाता है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। 33 सही 1/3 की वैल्यू हमें रख लेनी है। इसकी वैल्यू होती है 1/3। कितनी होती है, 1/3। तो ये पी हो गए हमारे, ये क्यू हो गए। कह रहा है पी क्यू से, जो क्यू पी से मतलब पी से, जो पी क्यू से 33 सही 1/3 कम कमाता है, तो ये 3 कमाता होगा, तो ये कितना कमाता होगा, 1 कमाता होगा। ठीक है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, जो क्यू है वो पी से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है। तो कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। किससे अधिक है, पी से, तुलना पी से की गई है। तो बटे में हमारा हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 कम है, और बटे में हमारा हो जाएगा 2 गुणे 100। तो 2 पंजे 10, हमारा आंसर हो जाएगा 50। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है हमारा x y से 25% छोटा है, तो x हो जाएगा ये y हो जाएगा। y से कितना 25% छोटा है, तो ये 100 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। इसे हम काट लेंगे, 75 25 चौकू 100। तो कह रहा बाई एक्स से कितना अधिक है, बाई जो है एक्स से कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे, एक्स से। ठीक है। एक्स कहाँ है, 3, तो इसे मल्टीपल कर देंगे 100 से। ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 3 9, 3 3 9, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। 33 सही 1/3। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक्स जो है बाई से 80% अधिक है। एक्स हो गया हमारा ये बाई हो गया। बाई से कितना 80% अधिक है, तो आपको पता होगा जिससे से लगा होगा उसे 100 मानेंगे, और 80% अधिक है तो 180 हो जाएगा। ठीक है। तो इसे हम काट लेंगे, 2 में 18, 2 पंजे 10। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो बाई जो है एक्स से कितना प्रतिशत कम है, 3 कम है। किससे, एक्स से, गुणे 100। ठीक है। तो 3 3 9, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी 33.33, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। ए बी से 20% कम है, तो हमारा ए हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ए बी से कितना 20% कम है, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे काट लेंगे हम, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमने 2 कर लेंगे, और बी कितना है, बी 5 है, मल्टीपल 5 कर लेंगे हम। माइनस ए कितना है, ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 2 पंजे 10 माइनस 4, कितना हो जाएगा, 10 - 4 6 हो जाएगा, और बटे में ए भी है, ए कितना है 4। ठीक है। 2 दूनी 4,
और 2 3 6, तो 3/2 हमारा कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, क्यू से 40% अधिक है, वही हो जाएगा 140, ये 100, इसे हम काट लेंगे, 7, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना अधिक है? 2 किससे? पी से 7 गुणे 100। ठीक है, तो ये हमारा इसे सॉल्व करके कितना आएगा? 200/7, 7 दूनी 14, इसका 66 सही 6.66 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। ये क्वेश्चन कुछ नया है, इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये गलती हो गई इसमें, पी क्यू से 40% कम है, तो चलिए मैं फिर से करा दे रहा हूँ इसे। रुकिए 1 मिनट, वो मैंने ज़्यादा लिख दिया था, सॉरी। ऑप्शन हमारा वही होगा। ठीक है, चलिए पी हो जाएगा हमारा, ये क्यू हो जाएगा। कह रहा पी क्यू से 40% कम है तो ये 100 हो जाएगा, 40% कम है तो 60 हो जाएगा। ठीक है, ये काट लेंगे, 3, ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब क्या कर रहा है? क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो वैसे कितना अधिक है? 2 है। किससे? क्यू पी से कितना है? 3, यानी कि 100। तो 200/3, 3×6 = 18, 3×6 = 18, यानी कि ऑप्शन हमारा वही सही होगा, पर थोड़ा गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारे लेटर दिए गए हैं, 10 लेटर हैं। ठीक है, देखिए 10 लेटर दिए गए हैं, तो इसमें हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ARITHMETIC, इसमें आई अक्षर के होने की प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे करना है क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है, आपने शायद नहीं किया होगा इससे पहले। तो इसमें देखना हमें आई कितनी बार है, 1 2, आई 2 नंबर 2 बार हो गई, तो हमें आई 2 जो है जो ऊपर लिख लेना। ठीक है, और ये टोटल अक्षर कितने हैं? टोटल अक्षर से हम परसेंट निकालेंगे। जैसे भाई अगर 100 होता, 100 में से अगर 2 की परसेंट पूछता तो हम 2/100 कर लेते। तो उसी प्रकार हम आई 2 बार लिख गई, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक, हम 10 को नीचे लिख लेंगे और मल्टीपल कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 10, 1 0 से 1 0 कट गया, हमारा 20% राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम ऑप्शन पहले 250 ले लेते हैं। मान लिया हमें वो संख्या 250 थी। ठीक है, और कह क्या रहा है कि किसी संख्या के 40% इसका ले लेंगे, 40% इसका ले लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 चौगुस 100। अगर 100 को हम इसमें 165 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 2 265, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम दूसरा ऑप्शन कौन सा, ये इतना इसमें दिमाग लगाइए कि ये जो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारा ख़त्म हो जा रहा है एक। ठीक है, ये ऑप्शन तो ख़त्म है, तो अब हम देखेंगे 225 वाला लेते हैं। ठीक, तो 225 को हमने लिया, इसका 40% निकाला। ठीक है, और बटे 100, तो हमने काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 चौक 20, 5 25, 45 दूनी 90 हो गया हमारा। ठीक, 90 निकल के आया, और 90 को हम जब किसमें 165 में जोड़ते हैं, 165 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि ये 225 ही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, तो ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर
और 55% कपड़ों पर खर्च करता है, यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी कुल आय बताइए। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, कि हमें बचत का जो है परसेंटेज का डायरेक्ट रुपये दे रखा है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय कितनी टोटल आय, मान लिया हमने 100, ठीक है, टोटल 100 हो गई। 35% भोजन पर खर्च किया इसने, ठीक है, और 55% कपड़ों पर खर्च कर दिया। टोटल खर्चा कितना हो गया, 5 5 10 और 5 3 8 1 9, 90 हो गया। और बचा कितना इसके पास अब, जब इसने भाई 90 खर्च कर दिया तो बचत इसकी कितनी हो गई, बचत हो गई 10, ठीक। और 10 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 400, ठीक है, 400 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और पूछा क्या है, उस जो पूछे उसे से मल्टीपल कर दीजिए। तो उसकी कुल आय, यानी कुल आय पूछिए, ठीक है, तो हमें इसको 100 से मल्टीपल करना होगा, ठीक है। कुल आय पूछिए तो 100 मल्टीपल 100, ठीक है, तो कितना होगा 4000, 4000 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। एक बोर्ड परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 625 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो ये SSC GD 2019 क्वेश्चन है हमारा, आया हुआ है, आए हुए सभी हैं क्वेश्चन, अंकित भाटी सर की बुक्स से लिए हैं सभी मैंने। तो एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो पास कितने हुए, तो पास हुए हैं इसमें 75%, ठीक। और बचे कितने, जो बचे वही तो फेल होंगे भाई, फेल कितने हुए 25%, ठीक, 25% फेल हो गए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, ये परसेंटेज दे रखा है और ये नीचे इसकी इसी के बराबर में संख्या दे रखी है, कितने 625, तो ये कितना गुना है इसका 25 गुणे 25, 25 25 625 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो हमें तो टोटल निकालना है, 100% निकालना है, तो 100% गुणे 25, भाई 25 से गुणा कर देंगे हम। चलिए 2500 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी की जाती है तब बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के तो कई तरीके होते हैं, पर मैं आपको आज बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को करने का। 5 सेकंड का क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो आपको x+y वाला रटा हुआ होगा, x+y वाला, x+y x/100 वाला, ये आपको नहीं लगाना, ठीक। मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताने वाला हूँ इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। जब साइकिल की कीमत में 120% की वृद्धि हुई तो हमने लिख लिया 120% की वृद्धि हुई, और आगे क्या कह रहा है, जब तब बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, नहीं कमी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कमी हुई है, सॉरी, यहाँ पर 20% की कमी हुई है, ठीक। तो हमने 80 लिख लिया, जब 20% की कमी हुई तो 80 लिख लिया। तब बिक्री में 120% की वृद्धि हो गई 20% की, तो 120 लिख लिया, ठीक, और बटे 100, तो हमने 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, तो 12 अट्ठे कितना हो गया 96, ठीक, 96 हो गया। तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है 4, तो हमें अगर कम आएगा तो हानि होगी, अगर ज़्यादा आएगा तो उससे लाभ होगा, ठीक, तो 4% की हानि हो जाएगी। अगर यहीं अगर 104 आता, 104 आता तो ये 4% का लाभ में बदल जाता, ठीक। तो हमें यही ध्यान रखना है, हमें कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा बताया जाता है वैसा वैसा करना है। अगर उससे कम आए, 100 से कम आए तो हानि, और 100 से अधिक आए तो लाभ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने % की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। मान लिया पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपया थी, ठीक है, 100 रुपया थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 20 हो गई, तो 120 हो गई, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा तो कार के मालिक को अपनी खपत में कितनी % की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च कितना पहले जितना रहे 100 रहे, ठीक है। तो 100 से 120 हुआ तो हमें भाई 20% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो हमने 20% की कमी कर दी। अब हम इस पर नहीं करेंगे, हम इस पर करेंगे कमी, ठीक। तो 20/120, ठीक, मल्टीपल 100, तो काट देंगे हम 2 0 से 0, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 20 पंजे 100/6, 6 तियाँ 6 दूनी नहीं होगा 6 कम 6,
बचे कितने 4, 6 छंग 36, बचे कितने 4, 4/6, इसे और काट लेंगे हम 2, इसे 3, यानी कि 16 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा बी वाला हमारा 16 सही 2/3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है तो मशीन की वर्तमान कीमत 25 इकाई 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 2.5 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं और चाहें वैसे ट्रिक से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं बेसिक से बता देता हूँ पहले। मानव वर्तमान मूल्य कितना है मशीन का? 25 लाख हो गया, सॉरी 2,50,000 हो गया। तो इसमें क्या करा है कि 10% के मूल्य में ह्रास होता है। ठीक, तो 10% की हानि हुई तो 9/10 गुणे इधर हो जाएगा 9/10। तो 0 से हम 0 काट लेंगे, 1 0 से 0 काट लेंगे, नीचे कुछ नहीं बचा। तो 9/9 81 और मल्टीपल इससे कर देंगे तो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625